तो उस वक्त में अच्छो रंग सो चढ़े। हनुमान जी आया उस वक्त के वहां कहे कि राम वीर सागर में है भरत मगन मन हो। पवन सुत आए गए राम का जो विरह है वो ये सागर, ऐसे सागर के वहां भरत का जो मन है वो मगन हो गया। उस सागर के वहां वे की व्याकुलता के मां भरत जी को मन है सो दूर, इतनी व्याकुलता हुई कि मानो अभी प्राण चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति के मां ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी आ पहुंचे। जैसे कोई डूबता हुआ प्राणी और उसके वास्ते नौका आ पहुंचे, इसी प्रकार से थी हनुमान जी महाराज वहां भरत जी के प्राण बचाने के वास्ते नौका रूप हो गई। उस समय में किस प्रकार से थी भरत जी महाराज अपने व्याकुल हो रहे हैं, तो बतलाया जाता हनुमान जी उनकी दशा देख करके हनुमान जी सो मन ही मन में ऐसा कर रहे हैं। बैठे देखी कुशासन है जटा मुकट कृष गात। राम राम रघुपति जपत स्वरूप देख रहे हैं, भरत जी को सो देख रहे हैं कि भरत जी महाराज कुशा के आसन पर बैठे हैं, शरीर जिनका कृष हो गया और जटा कोई मुकुट है और नेत्रों के बीच के वहां समझो कि आंसू की धारा बह रही है और राम राम इस प्रकार से रघुनाथ जी के नाम को सो जप रहे हैं। ऐसा देख करके हनुमान जी एकदम मुग्ध हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो उठे और वे बोले कि जिनके नाम का आप माने जिनके नाम का आप जप कर रहे हो, जिनके नाम की रटन लगा रहे हो, वे श्री रघुनाथ जी महाराज सीता और लक्ष्मण के सहित आ पहुंचे। बस इतना सुन करके एकदम कोई अपने मानो उनके प्राण में सो बच गए, ऐसी स्थिति होगी। और फिर ऐसा पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो ये बड़ा अच्छा भाव है, यहाँ के भावों की बातें पुस्तकों में पढ़े, याद करे, सुने, करे तो करुणा भाव जागृत हो जाए और हृदय तो गल जाए और नेत्रों के वहां आंसुओं की धारा बहने लग जाए। भरत जी का चरित्र अनोखा है, ऐसा ही है। तो इस वास्ते घना समय के ऊपर भरत जी के चरित्र को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और जिस वक्त के मन एकदम पकड़ जावे, हृदय पकड़ जावे, उस वक्त के बीच के वहां जो हृदय में भाव धारण किए जावे वो एक स्थायी रूप से कायम हो जावे। उदाहरण आपने पहले दिए तो कि जैसे कपड़ी गलने के बाद में उसमें लाल पीड़ो हरियो कोई भी रंग डाल दी जाए, फिर उठाई करी जावे तो एकदम आपने समझे वो रंग उसके वहां अणु में प्रवेश हो जाए। इसी प्रकार से उस वक्त में भगवत भाव जो है
भगवान के मां जो प्रेम है, श्रद्धा है, वो एकदम आपने उसके मां अपने हृदय में प्रवेश होकर के अपने रोम रोम के मां परिपूर्ण हो जावे और अपने जीवन से बदल जावे। इसके लिए आपने करुणा भाव से समय समय के ऊपर रोना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए भगवान के लिए, खूब इसके वास्ते लगन होनी चाहिए। जहाँ स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावत सोच, और नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए, कोई असली लगन है तो उस तरह की आपने लगन लगनी चाहिए, प्रेम की लगन, भजन की लगन। तो प्रेम की और भजन की लगन और रोते रहे भगवान के आगे करुणा भाव से कि नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण, मेरा तो आपको ही सारो है और कोई भी मेरा आधार नहीं आपके बिना। और न मेरे में ज्ञान, न भक्ति, न वैराग्य और न कोई प्रेम, कुछ भी नहीं है। केवल एक प्रकार से मैं तो आपकी शरण हूँ, सो भी वचन मात्र से। तो हे प्रभु, मैं हृदय से आपकी शरण होना चाहता हूँ, किंतु एक प्रकार से मन आजी है, मानता नहीं। तो इस वास्ते आप ही दया करके और मुझको सब प्रकार से शरण ले लो। इससे से करुणा भाव से भगवान का आगे रो प्रार्थना करे तो ये सबसे बढ़ करके अपने भाव है। अब दूसरी बात कही जावे, नारायण 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 के नाम को जो कीर्तन है वो खूब सुचार हो और ऐसो अपने प्रिय लगो कि वो कीर्तन ही उतरो। तो एक स्वर एक ताल से करने से समझो कि कीर्तन के मान एक अलौकिक रस आवे है, वो सात्विक रस है और परमात्मा की प्राप्ति के मां बहुत ही सहायक है। उससे भगवान के मां प्रेम बढ़े, अंतःकरण शुद्ध हुए, लाभ ही लाभ। इस प्रकार से भी अपने कीर्तन समय समय के ऊपर करते रहना चाहिए। अब आपको बात बतलाई जा है कि भगवान है जी का समझो कि ऐसो भाव करे कि भगवान मानो यहाँ आप पहुंचे, कि जैसे आप पूछे भगवान भगत की टेर सुनी, कि भगवान जी का भगत की टेर सुन करके आप पहुंचो, ये मन में सोचे कि भगवान वास्तु के वहीं आ गया और आकाश के बीच के वहां आकर के भगवान अपने ऊपर सबके ऊपर गुणा की वर्षा सो कर रहे हैं। भगवान के वहां अनंत गुण है, एक एक गुण है तो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, ज्ञान है, वैराग है, क्षमता, संतोष, प्रेम, अनेक गुण है, एक क्या। तो एक एक गुण है वो बहुत ही दामी है। तो भगवान समझो कि दया की सागर है, प्रेम के पौंग है। जैसे किसी के ऊपर सागर उजड़ जावे तो फिर चारों तरफ जल जल प्रतीत हुए। तो दया को जो सागर है तो मानो एक भगवान ने अपने ऊपर दया का समुद्र उजड़ दिया, यानी दया के बीच के वहां एकदम मगन हो गए। हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, रोम रोम के बीच के वहां दया परिपूर्ण होगी, जगह जगह के वहां दया परिपूर्ण होगी।
उस दया का दर्शन कर करके और फिर समझो कि आनंद की सीमा ही नहीं रहती कि वो हम तो ऐसी बात कभी नहीं समझते थे कि भगवान की इतनी भारी दया है, इतनी भारी दया है। तो उस भगवान की दया को दर्शन करके और खूब मुग्ध हुए। फिर प्रेम की तरफ देखे, ओ कि प्रेम जो है सो दया से भी बढ़ करके, देखो भगवान हमारे से कितना प्रेम कर रहे हैं, हम उसके लायक नहीं, किंतु बिना लायक, बिना अधिकारी, बिना पात्र के दया कर रहे हैं। भगवान ये पात्र के ऊपर ही दया और प्रेम करे ऐसी बात नहीं, अपात्र पर भी करते हैं, कुपात्र पर भी करते हैं। क्योंकि जब मेरे जैसे एक मनुष्य के ऊपर इतने दया करते हैं तो जो पात्र होते हैं उनकी तो फिर बात ही क्या है। इस प्रकार से आपने में घटाए कि न तो मेरे में प्रेम है, न ज्ञान है, न भक्ति है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति जो मेरी है एक प्रकार से वो भी दया को पात्र समझे जाए, आश्चर्य की बात है। तो आपके दोषा ने, अपराधा ने, पापा ने, अवगुणा ने याद कर करके और भगवान के स्वरों के दिल खोल खोल करके बार बार करके रोए। जैसे बालक है, माँ के आने में विलम्ब होने पर छोटे बच्चों और खूब ही रोए, जब माँ आ जाती है तो श्वास भर करके और एक प्रकार से अपने दम मारने की चेष्टा करता है और माँ उसको उठाकर अपने हृदय के लगा लेती है। तो इसी प्रकार से भगवान आकर के उसको उठाकर हृदय के लगा ले। जैसे भरत महाराज को भगवान राम ने वन के बीच के वहां भरत को उठाकर के हृदय के लगा लिया, इसी प्रकार से अपने भक्त को भगवान हृदय के लगा रहे थे। भगवान का जो विरोध है, भगवान का जो स्वभाव है अलौकिक है, वो समझ में आ जाए तो आनंद समावन है हृदय के बीच के। उनका स्वभाव भी अलौकिक है और उनका प्रभाव भी अलौकिक है और उनका जो भाव है वो भी अलौकिक है। तो भाव, स्वभाव, प्रभाव इसलिए तो अलौकिक है। तो उनकी तरफ ख्याल करने से प्रसन्नता, शांति, आनंद की सीमा नहीं रहती। तो वो कहाँ तो मैं एक तुच्छ और कहाँ भगवान, उनका हमारा एक प्रकार से समझ कैसा। किंतु भगवान बड़े दयालु प्रेमी है, इसीलिए अपना संबंध सुख कायम रखते हैं। हम तो भगवान को भूल ही गए थे, किंतु भगवान हमारे को नहीं भूले। जय सीताराम सीताराम रामचंद्र की जय। तो भगवान को याद कर करके के स्वरूप को, गुणा को देख देख करके मुग्ध होते रहे, उसके नाम को सम्मान करके मुग्ध हो जाए तो भगवान बहुत शीघ्र ही एक प्रकार से उसको दर्शन देकर उसका कल्याण कर सके। भगवान के नाम और रूप की स्मृति से भी जीव का सो कल्याण हो सके और साथ में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति शामिल हो जाए, फिर तो कहना क्या।
भगवान सदा सर्वदा सब जगह के बीच के वहाँ समुद्र की व्यापक है। सूक्ष्म होने के कारण से हम लोगों को नहीं दिखते, किंतु जिनकी सूक्ष्म बुद्धि है उन लोगों को देखते। इन सब बातों को याद करके हम लोगों को वैसा ही बनना चाहिए। भगवान की जो लीला है बड़ी विचित्र लीला, और वो लीला एकदम प्रेम और आनंद से भरी हुई। भगवान का प्रत्येक जो चरित्र है उसमें नीति धर्म का दर्शन करना चाहिए और गुण और प्रभाव का अधिक दर्शन करना चाहिए, उसका तत्व और रहस्य मिलना चाहिए। कोई भी भगवान की लीला को याद कर करके की उसमें जो अनंत जो गुण भरे हुए हैं उनका जो अपरिमित जो प्रभाव है उसकी तरफ धीरे धीरे करके मुग्ध होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बाली को मारने के समय के लिए अपना रूप प्रकट कर दिया और उसके सम्मुख आ गए बाली। उस समय के बीच के बाली ये सब क्या कह रहा है? प्रीति मुख बाचा में कठोरा राम की जी बाली जो है एक प्रकार से जिनके हृदय के वहां तो प्रीति और बदन जिनके कठोर है ऐसा बाली और भगवान की तरफ देख करके झुके और बुरा भीतर में प्रीति और बचन में कठोरता। धर्म के तू अवतारो आप धर्म की मर्यादा बांधने के लिए अवतार लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके लिए कहते हैं कि आपका अवतार धर्म की मर्यादा बांधने के लिए हुआ, किंतु आपने उससे विपरीत काम क्या कि मुझको जैसे ज्यादा लुक छिप करके हरण को मार डालता है इसी प्रकार आपने मुझको मार डाला। इसमें हेतु क्या कि आप समदर्शी हो, किंतु आपकी समदर्शिता कहाँ गई? अभी समदर्शी होने लगा भगवान को और यहाँ उन पर आक्षेप कर रहा है, जबकि तारा ने बाली को रोका कि तुम मत जाओ। जो आज सुग्रीव करता है तो किसी के दूसरे के बल पर ही करता है, तारा ने कोई बात नहीं मानी।
बारी सुगरी नाथ मुझी मारा मैं तो आपका बैरी शत्रु और सुग्रीव आपको प्यारा, मैं जानना चाहता हूँ किस हेतु से आपने मुझको मारा। तो भगवान ये प्रतियों का बदला वो कठोर भगवान को एक प्रकार से तलब करते ही पूछते हैं कि मैंने हेतु बताओ कि मैंने क्यों मारा। और डर के वाणी के प्रश्न की माप के भगवान उत्तर देते हैं। अनुग्रह